हेलो एंड गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। ये मेरा शाम का समय है। मैं चाय बना रही हूँ कंबल से निकल करके, तो ठंड में मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी शाम को चाय बनाया, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं, फिर उनके लिए भी चाय वगैरह तैयार करनी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो चाय चढ़ा देते हैं। तब तक ये चाय हो रही है कुछ इस तरह से। ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना चाय के मन ही नहीं लगता। फिर ये बच्चे लोग हैं, शाम के समय में उन्होंने कहा मम्मी मुझे आग जलानी 2-3 दिन से ज़िद कर रहे थे, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपका मन है तो कर लो। तो ये बच्चे लोग अपना बॉनफायर, उन लोगों को अच्छा लगता है बॉनफायर, तो ये कुछ इस तरह से वो लोग कर रहे थे। ये बच्चों की उम्र है, इनको रोकना भी नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत मन करता है तो ये कर लो वो कर लो। उन लोगों की लाइफ है, कुछ इन लोगों की भी इंजॉयमेंट होती है, और ये लाइफ वापस दोबारा लौट के नहीं आती। मैं मानती हूँ कि ये लाइफ वापस कभी भी दोबारा लौट के नहीं आती है, तो इनको इनकी लाइफ थोड़ी सी जी लेनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने देखा जाऊँ अब मैं खाना पीना चढ़ाऊँ, तो तब तक ये बच्चे लोग शाम को टीवी देखने लग गए, शाम की टीवी देख रहे हैं। ये टीवी देखते हुए ये मेरी बेटी ये मेरे बेटे, वो देख रही है मम्मी क्या कर रही है। पूछ रही है मुझसे मम्मी आप क्या कर रहे हो। उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैंने कहा छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपना शाम का। फिर इसके पापा ऑफिस से आ गए, छोटा बेटा निकला मेरा लेने के लिए उनको। अब ये मैंने खाना पीना हो गया था, रात का समय है, किचन भी साफ़ हो गई है। फिर मैंने कहा चलो दूध दे देती हूँ बच्चों को, किसी को बॉर्नवीटा के साथ चाहिए, किसी को किसके साथ चाहिए, तो मैंने कहा चलो दूध दे देते हैं। ये दूध गर्म कर रही थी मैं, तो कुछ इस तरह से दूध गर्म करके बच्चों को दूध दे दूँगी, ताकि वो अपना दूध लेके सो जाएंगे। ठंड में दूध भी जल्दी गर्म नहीं होता रहता है, तो मैंने कहा चलो तेज़ कर देती हूँ, तो जल्दी से दूध भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप दूध दे देंगे। फिर ये बच्चों को दूध दिया मैंने। फिर मैंने कहा कुछ और अपने काम वाम कर लेती हूँ, तो उस वजह से मैंने कहा चलो दूध दे देते हैं। फिर उसके बाद ये कपड़े, 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, आप तो जैसे जानते हैं कि दिल्ली NCR में धूप नहीं निकल रही है, तो फिर मैंने कहा चलो एक दिन धूप निकली तो थोड़े कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, तो वही काम निपट गया था। तो मैंने कहा कपड़े इकट्ठे करके रख लिए जाए, तय कर लें, तो वही कर रही थी मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं। इसी बहाने ठंड में मन नहीं करता, फिर भी धीरे धीरे करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चों का बिस्तर किया, मैंने कहा बच्चों को बिस्तर कर दूँ, क्योंकि सब सोएंगे तो उन लोगों को कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बिस्तर के मामले में ये होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो तो वो नहीं सो पाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छे से उन लोगों का बिस्तर कर देती हूँ। तो ये बिस्तर उन लोगों का किया मैंने इस तरह से। अब वो लोग आएंगे, अपना टीवी देख रहे हैं दूसरे रूम में, तब तक मैंने बेडरूम में बिस्तर करके रख दिया है, ताकि वो अपना आ करके सो जाएंगे। अभी हॉलीडे चल रहा है बच्चों का, आप सबों को तो पता है दिल्ली NCR में वह 31 से 15 जनवरी तक छुट्टियां चल रही है, तो बच्चों की भी अभी लाइफ, और ऊपर से ठंड भी बहुत है, तो उन लोगों को ज़्यादा ना घर से बाहर निकाल सकते ना कुछ, तो इस वजह से कुछ इस तरह से उन लोगों का रूटीन जा रहा है, थोड़ी देर पढ़ना थोड़ी देर खेलना, तो कुछ इस तरह से ये लोग चल रहा है इन लोगों का। फिर उसके बाद ये सुबह की क्लिप है, हस्बैंड के ऑफिस के लिए मैं लंच बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा शेयर कर देती हूँ। उसके बाद ये मैंने गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड के लिए,
लंच में देने के लिए, तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ, तो वही मैं गाजर काट रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से इनके लिए लंच बन जाए, उसके बाद फिर और दूसरा काम देखा जाए। तो कुछ इस तरह से ही काम कर रही थी मैं अपना। वाइफ की ज़िंदगी में यही होता है, सुबह उठो, ये करो, बच्चों का लंच बनाओ, हस्बैंड का लंच बनाओ, कुछ इस तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। तो यही हम लोगों की भी है। तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर किया जाए, आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से एक वाइफ की ज़िंदगी चलती है। तो कुछ इस तरह से फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई। फिर ये सब्ज़ी मैंने छोके लगाई। मैंने कहा चलो सब्ज़ी अब छोका लगा देती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी छोका लगाने लग गई थी मैं। छोका लगा के मैंने इसमें हल्दी नमक डाल दिया था ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो कुछ इस तरह से किया मैंने। ये फिर मैं अपने लिए सुबह सुबह गर्म पानी लेती हूँ। तो मैंने पहले सबसे पहले यही काम करती हूँ कि हस्बैंड के लिए लंच चढ़ाना, उसके बाद अपना गर्म पानी लेना। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही, इसलिए नहीं तो और भी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन तो इतना बिजी हो जाता है। लेकिन फिर ये अपने लिए गर्म पानी विद विनेगर के साथ में लेती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर है, वो लेती हूँ मैं सुबह सुबह। वो लिया, अपना टाइम निकाला, थोड़ा सा निकालना पड़ता है लाइफ में अपने लिए भी। वही कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद ये सब्ज़ी रेडी हो गई है, मसाले वगैरह इसमें दे दिए मैंने। फिर हल्का सा पानी दे करके ये सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हस्बैंड के लिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद उनके लिए जल्दी जल्दी मैंने पराठे बना दिए मूली के। मैंने कहा चलो कभी कभार चेंज हो जाना चाहिए। वैसे तो वो उनको रोटी प्रेफर करते हैं वो, बट कभी कभार लंच में पराठे भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का समय ना, सब पच जाता है। ऑफिस में पूरे दिन बैठना पड़ता है तो उनका अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कभी कभार पराठे भी दे दिया जाए। तो फिर मैंने ये पराठे बना दिए उनके लिए मूली के। मैंने कहा चलो ले लेंगे अपना।
और ये बेटा देखिए, इसको मैंने बॉर्नविटा दे दिया है दूध के साथ, तो वो ले रहा है। हस्बैंड चले गए ऑफिस। ये बेटी मेरी सो रही है, इसके पता नहीं क्या हो गया, कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो वो लेटी हुई थी। तो कुछ इस तरह से मेरा मॉर्निंग का रूटीन चलेगा। अब मैं अपनी सफाई करूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक्स।